तुम्हें खूब अच्छी तरह पाक और साफ फरमा दे। मैं कुरान के अकॉर्डिंग चंद बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह करीम अपनी जगह लेता हूं। दुनिया में बहुत सारी औरतें आई, बहुत सारी औरतें मुत्तकी आई, बहुत सारी परहेजगार आई, बड़ी बड़ी अल्लाह वाली आई, लेकिन कोई भी औरत आप ऐसी नहीं दिखा सकते जो कंटिन्यू 1 महीना लगातार नमाज अदा कर सके बगैर कज़ा हुए। कोई भी औरत आप ऐसी नहीं दिखा सकते जो कंटिन्यू 1 महीना बगैर कज़ा किए हुए नमाज अदा कर सके ओनली। लेकिन दुनिया में एक ऐसी औरत भी है, ओनली वन वुमन इन द होल वर्ल्ड, दुनिया में एक ऐसी औरत भी है जिसकी कभी नमाज कोई कज़ा नहीं हुई। तुम कहोगे वो औरत कौन है, तुम कहोगे वो लेडी कौन है, तुम कहोगे वो खातून कौन है, तो मैं बताना चाहता हूँ वो लेडी कोई और नहीं, वो खातून कोई और नहीं, वो औरत कोई और नहीं। मैं बताना चाहता हूँ वो औरत हसनैन करीमैन की वालिदा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा है। वो औरत कोई और नहीं, मौला कायनात की ज़ौजा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा है। वो खातून कोई और नहीं जिसको मेरे मुस्तफा ने फरमाया फातिमा बिदातुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, टुकड़ा। वो औरत कोई और नहीं जिसको जन्नती औरतों की सरदार हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा है, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा है, जिनकी कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह। आज ये अंधा कहता है, आज ये लूला कहता है नबी हमारी तरह है, आज ये अंधा कहता है नबी हमारी तरह है, आज ये काना कहता है कि नबी हमारी तरह है। अबे कसम खुदा की, जब नबी की बेटी की तरह किसी के बाप की बेटी नहीं हो सकती तो फिर ज़ाते मुस्तफा के अखलाक का आलम क्या होगा, ज़ाते मुस्तफा के किरदार का आलम क्या होगा। तभी तो मेरे इमाम फरमाते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। डॉक्टर्स का ये कहना है, तमाम साइंसदानों का ये कहना है, नो एमसी नो चाइल्ड, नो एमसी नो चाइल्ड। अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं, अगर हेल्थ नहीं तो बच्चा नहीं। अल्लाह अकबर। अब जब मैंने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी को पढ़ा तो उन्हें ये प्रॉब्लम भी नहीं है, उन्हें ये दिक्कत भी नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं नो एमसी नो चाइल्ड, अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं। मैंने जब हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी का मुताला किया, जब मैंने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी को पढ़ा, मैंने सारे डॉक्टर्स को चैलेंज कर दिया। तुम कहते हो नो एमसी नो चाइल्ड, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा को ये परेशानी भी नहीं है, ये दिक्कत भी नहीं है। उनके शिकम में आका इमाम हसन भी पले हैं, उनके शिकम में आका इमाम हुसैन भी पले हैं, उनके शिकम में हजरत सैयदा ज़ैनब भी पली है, उनके शिकम में हजरत सैयदा ज़ैनब भी पली है। मैंने दुनिया के तमाम डॉक्टर्स को चैलेंज कर दिया, मैंने तमाम साइंसदानों को चैलेंज कर दिया। तुम कहते हो नो एमसी नो चाइल्ड, तुम कहते हो नो एमसी नो चाइल्ड, अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं, अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं। मैंने कहा डॉक्टर जरा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी का मुताला तो करो। मैंने कहा डॉक्टर जरा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी को पढ़ो। जब उन्होंने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी का मुताला किया तो कहने पर मजबूर हो गए। मैंने कहा डॉक्टर आओ जवाब तो दो, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की कोई परेशानी भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। उनके शिकम में आका इमाम हसन भी है, उनके शिकम में आका इमाम हुसैन भी पले हैं, उनके शिकम में हजरत सैयदा ज़ैनब भी पली है। डॉक्टर कहने लगे अरे भाई इसका जवाब हमारे पास नहीं है। मैंने तमाम साइंसदानों से कहा जवाब दो, तमाम साइंसदानों के कदम टूट गए। वो कहने लगे इसका जवाब हमारे पास नहीं है। जवाब ये मिला जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को सारी कायनात में स्पेशल बनाया है, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा को स्पेशल बनाया है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा को स्पेशल बनाया है। अल्लाह अल्लाह। अब मैं एक बात और रखता हूं, जब हालत हमल में औरत होती है, जो मंजिली खून औरत को अल्लाह की कुदरत की तरफ से आरिज होता है, वो खून हालत हमल में रोक दिया जाता है और वही खून बच्चे की ग़िज़ा बनती है, वही ब्लड बच्चे की ग़िज़ा बनती है।
मैंने आका इमाम हसन आका इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज की, ये आका इमाम हसन, ये आका इमाम हुसैन, आपकी वालिदा को तो ये प्रॉब्लम भी नहीं थी, आपकी वालिदा को तो ये परेशानी भी नहीं थी, फिर आपने अपने माँ के पेट में क्या खाया है? पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट जरा नोट करो पॉइंट। मैंने कहा कि आपकी वालिदा को तो ये परेशानी भी नहीं थी, आपकी वालिदा को तो ये दिक्कत भी नहीं थी, आपने माँ के पेट में क्या खाया है? कसम खुदा की, मैं दुनिया के डॉक्टरों के दरवाजे पर गया, मैंने कहा तुम ये कहते हो कि बच्चा इसी खाकर, इसी ब्रेड को खाकर बच्चे की पैदाइश होती है। मैंने कहा तो ये बताओ आका इमाम हसन आका इमाम हुसैन ने माँ के पेट में क्या खाया है? समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। आका इमाम हसन आका इमाम हुसैन ने माँ के पेट में क्या खाया है? तमाम साइंसदानों के दरवाजे पर गया, तमाम साइंसदानों के दरवाजे, वो कहने लगे अरे भाई इसका जवाब हमारे पास नहीं है। आका इमाम हसन आका इमाम हुसैन ने माँ के पेट में क्या खाया है? इसकी ने जवाब दिया, अगर जवाब चाहता है बरेली पहुंच जा। समझ में नहीं आया? अगर जवाब चाहता है बरेली पहुंच जा। मैंने कहा अल्लाह अकबर कबीरा, मैं महल्ला सौदा गिरान में एंट्री की, मैंने मंजर इस्लाम से तुम बड़े आला हजरत का दीदार किया, उसके बाद चौबड़े आला हजरत को चूमा। मैंने कहा ये तो बताओ। वाखिर